चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडेज माय टॉपिक इज रूरल सेटलमेंट पैटर्न। देखिए, हमने जो है प्रीवियस क्लास के अंदर बताया था कि व्हाट इज ए सेटलमेंट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेटलमेंट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट, व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑफ अर्बन सेटलमेंट एंड रूरल सेटलमेंट. So now I will describe rural settlement pattern. Rural settlement जो आपका pattern of the rural settlement is reflective on the way of houses. It means क्या है कि यहाँ पर हम किस किस प्रकार के आपके रूरल सेटलमेंट होते हैं, ठीक है ना। तो उसको हम जो है क्लासीफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू टोपोग्राफी, या जो हम टेरेन्स की बात करते हैं शेप एंड साइज के अकॉर्डिंग हम जो है विलेज को क्लासीफाई करते हैं. इट मीन्स क्या है कि जो रूरल सेटलमेंट है दैट मे बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ क्राइटेरिया, कि अलग अलग डिफरेंट में क्या क्या क्राइटेरिया रहता है. तो इस चीज को हम जो है इस लेक्चर के अंदर डिस्क्राइब करने वाले हैं. फर्स्टली ऑन द बेसिस ऑफ सेटिंग. देखिए, सेटिंग के अकॉर्डिंग आपका जो है सेटलमेंट जो है द मेन टाइप्स ऑफ प्लेन्स विलेजेस. देखिए, हम इसको जो है ना सेटिंग के अकॉर्डिंग प्लेन विलेजेस होते हैं, प्लेटो विलेजेस होते हैं, कोस्टल विलेजेस होते हैं, फॉरेस्ट विलेजेस होते हैं, या डेजर्ट विलेजेस इसके अंदर काउंट होते हैं. इट मीन्स क्या है कि जो प्लेन्स एरिया के अंदर जो विलेजेस आपके होते हैं या प्लेटो एरिया के अंदर कोस्टल रीजन है, तो ये सारे के सारे हमारे जो है ना ऑन द बेसिस ऑफ सेटिंग के अकॉर्डिंग हम इसको जो है क्लासीफाई करते हैं. अनदर वन इज द ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन. देखिए, फंक्शन के अकॉर्डिंग भी हम जो है इसको क्लासीफाई करते हैं कि लोगों का क्या ऑक्यूपेशन है, क्या काम है. अब आपको कुछ ऐसे विलेजेस के एग्जांपल मिलेंगे. देखिए, फार्मिंग विलेजेस. इट मींस क्या है कि मोस्टली पीपल आर इंगेज्ड इन जो है फार्मिंग. और फिशरमैन विलेजेस, कि वहां के जो मोस्टली पीपल है वो जो है कैचिंग द फिश एक्टिविटीज के अंदर जो है लगे रहते हैं. इसके बाद लंबरजैक विलेजेस है कि जो आपके लकड़हारों के जो विलेजेस होते हैं, जो लकड़ियां काटने का काम करते हैं, तो इसको जो है लंबरजैक विलेजेस के नाम से हम जानते हैं. पोस्टल विलेजेस. देखिए, पोस्टल का मतलब है कि जो पशुओं को चराने का कार्य करते हैं, ठीक है ना. तो इस प्रकार के जो विलेजेस हैं जिनके अंदर जो है ना पशुओं के ग्रुप्स होते हैं, तो उनको जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं. बट ये आपकी जो है ना परमानेंट सेटलमेंट के अंदर आ जाती है कि इस तरह से हम इसको जो है अकॉर्डिंग टू फंक्शन, कि लोगों का क्या फंक्शन है उसी के अकॉर्डिंग हम क्लासीफाई कर देते हैं, ठीक है ना. जो आपका थर्ड पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्म और शेप. शेप और फॉर्म के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर जो आपका है ना, इट मीन्स क्या है कि जियोमॉर्फोलॉजिकल शेप आपकी आती है. कि देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका कि कुछ विलेजेस ऐसे होते हैं जो लिनियर शेप होते हैं. इट मीन्स क्या है कि दे आर बिल्ट नियर द रोड, रेलवे लाइन, या जो है बोथ साइड ऑफ कैनाल्स. तो इसके अंदर जो है ये हमारे जो विलेजेस है ये आपके जो है लिनियर विलेजेस कौन से होते हैं कि जो आपके नियर बाई रेलवे लाइन हो सकते हैं, रोड्स हो सकते हैं, ठीक है. रेक्टेंगुलर विलेजेस की हम बात करेंगे. देखिए, रेक्टेंगुलर का मतलब क्या होता है कि एक रेक्टेंगुलर शेप के अंदर जो होते हैं, इसमें आपका जो है ना कोई स्टेडियम आ सकता है या कोई पार्क आ सकती है, उसके चारों तरफ जो बिल्ट होते हैं. इट मीन्स क्या है कि अगर हम उसके सेटलमेंट पैटर्न की बात करेंगे ना, तो वो आपका जो है रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर होना जरूरी है. इसके बाद जो है सर्कुलर और स्टार लाइट. देखिए, सर्कुलर का मतलब होता है कि रूरल एरिया के अंदर आपको पता है कि जो गांव के बीच में हो सकता है कि कोई पॉन्ड्स वगैरह हो या फिर कोई जो है टेम्पल्स वगैरह हो, तो उसके अराउंड बाय जितने भी हाउसेज बिल्ट होते हैं, तो इस प्रकार का आपका जो है ना सर्कुलर मोशन में आ जाती है वो चीज की. अगर आप उसको सैटेलाइट जूम से देखते हैं या गूगल मैप के अंदर आप उसको शो करेंगे, तो आपको वो एक सर्कुलर शेप के अंदर जो है दिखाई देता है. अनदर वन इज स्टार शेप. देखिए, स्टार शेप आपको पता है कि लाइक एज स्टार. इसमें क्या होता है कि गांव के बीचों बीच एक जो है कोई आपका जो है रोड बिल्ट हो सकता है, उसको क्रॉस करती हुई कोई रेलवे लाइन हो सकती है, या फिर कोई जो है ना मतलब ये मान लीजिए कि क्रॉस टाइप होगा ना, और इसके बीच में से कोई कैनाल्स हो सकती है या अनदर कोई जो है फिजियोग्राफिक डिवीजन हो सकती है जो एक स्टार की शेप में जो है क्रिएट करती है. तो ऐसे में आपके जो है सर्कुलर स्टार शेप जो है विलेजेस होते हैं. इसके बाद टी शेप होते हैं कि देखिए, कोई आपका मेन रोड होता है और उसके दूसरी साइड से कोई जब रोड क्रॉस करता है तो टी शेप जो है विलेजेस होते हैं. आपका जो है डबल विलेजेस. देखिए, डबल विलेजेस में क्या आता है
डबल विलेजेस का मतलब ये होता है कि कोई भी जैसे छोटा गांव बड़ा गांव इस तरह से हम करते हैं ना, कि ये आपका जो है खुर्द है, ये कला है, तो इस प्रकार के मतलब डबल विलेजेस होते हैं कि कोई बीच में रोड उनको डिवाइड करता है, या कोई कैनाल्स डिवाइड करती है, या कोई और भी जो है जियोग्राफिक डिवीजन की, इधर तो आपका जो है ना बड़े गांव के नाम से, इधर छोटे गांव के नाम से, जो भी गांव का नाम, और इस तरह के हमारे हरियाणा के अंदर भी काफी सारे विलेजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो क्रॉस शेप्ड में फिर क्रॉस मतलब हो गया है कि कोई भी जो दो वाटर बॉडी जो वो वाटर बॉडी नहीं, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि रोड है या रेलवे लाइन है, तो वो क्रॉस करते हैं एक दूसरे को, और उसके नियर बाई जितने भी हाउस बिल्ट होते हैं वो आपके जो है क्रॉस बेस्ड होते हैं। इसके बाद लिनियर पैटर्न की मैं बात करूंगा। जैसे ही मैंने अभी आपको बताया है कि लिनियर पैटर्न जो आपका कि एक सेटलमेंट कैसी होती है, ये द हाउस आर लोकेटेड अलोंग द रोड, रेलवे, या फिर जो है रिवर्स है, कैनाल्स है, इनके एजिस के ऊपर जितनी भी आपकी वैल्यू होती है, ठीक है ना, तो इसके चारों तरफ जो है एक रेक्टेंगुलर जो सर लीनियर शेप के अंदर एक लाइन के अंदर जो है मकान आपको देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन आपका जो है कई बार आ चुका है कि व्हाट आर द पैटर्न ऑफ द रूरल सेटलमेंट, तो आपने इसको डिस्क्राइब करना है, ठीक है ना। लीनियर शेप है, रेक्टेंगुलर शेप है, तो इनको मैंने अभी जो है आपको मैं अच्छे से बता चुका हूँ कि जो आपका रेक्टेंगुलर है तो आपका देखिए कोई बीच में प्लेन एरिया भी हो सकता है, या फिर जो है ना माउंटेन वैली के अंदर भी आपको रेक्टेंगुलर, यानी कि ऐसे विलेजेस जिनकी जो शेप होती है ना वो राइट एंगल के अकॉर्डिंग होती है, तो उसको जो है रेक्टेंगुलर पैटर्न के नाम से हम जो है जानते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था, देखिए डायग्राम के अंदर आपको जो है ना ये सारे के सारे अच्छे से दिखाई दे रहे हैं कि किस तरह से आपका लीनियर शेप है, ये क्रॉस पैटर्न आपका आ गया है, ये स्टार शेप में आपका जो है आ गया है। देखिए सर्कुलर मोशन के अंदर ये वाटर बॉडी है, इसके नियर बाय जितने भी हाउसेज जो बिल्ट होते हैं तो वो सारे के सारे जो है सर्कुलर मोशन के अंदर आते हैं। इसी तरह से टी शेप है कि देखिए ये रोड को यहाँ से क्रॉस कर गया, इधर से ये टी पॉइंट बनता आपका। और डबल पैटर्न के अंदर देखिए किस तरह से जो है मैंने बताया था कि कोई भी जो है ना ब्रिज है या कैनाल्स है, एक मतलब जो दो गांव को डिवाइड करती है, तो ऐसे में जो है ये डबल पैटर्न हमारा हो जाता है। तो इट मींस क्या है कि देखिए यहाँ पर आप इंडेक्स के अंदर देख भी सकते हैं कि किस तरह से जो आपकी वाटर बॉडी है या मतलब कैनाल्स है, रिवर्स है, रेलवे है, तो वो इस चीज को जो है कैसे मतलब शो कर रही है कि टेम्पल वगैरह है, जो सारी चीजें इसके अंदर जो आपकी दिखा रखी है, तो इस तरह से हम इसको जो है क्लासिफाई करते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो लीनियर पैटर्न आपका जो है रेक्टेंगुलर है, सर्कुलर पैटर्न है, स्टार शेप्ड आपका जो है, तो इस तरह के जो आपके देखिए कई बार आपको जो है ना टी शेप्ड जो शेप होती है इसकी बजाय जो है ना आपको वाई शेप भी आपकी जो है ना शेप मिल सकती है, कि हो सकता है कि कोई जो है ना रोड किसी भी रोड के बीच में ज्वाइंट होता हो, तो ऐसे में जो है वो आपका वाई शेप्ड भी, और वाई शेप का जो है ना एग्जांपल आपको जो है इसके अंदर दिखा भी रखा है कि किस तरह से आपका जो वाई शेप है। देखिए ये आपको एक मिनट सॉरी, तो वाई शेप जो आपका है ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह से जो आपका लीनियर शेप वाई शेप, ठीक है। कुछ से इसके बाद हम बात करेंगे व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ द रूरल सेटलमेंट एरिया। देखिए रूरल सेटलमेंट एरिया है तो उसके अंदर हमारे को क्या क्या प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो सकती है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा ना कि जो हमारा रूरल सेटलमेंट एरिया है इसके अंदर प्रॉब्लम्स काफी सारी प्रॉब्लम्स आती है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जो रूरल सेटलमेंट है ना, मोस्टली जितनी भी आपकी डेवलपिंग कंट्री है देयर आर द लार्ज नंबर एंड पुअरली जो है इक्विपाइड विद द इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए सबसे बड़ी विशेषता होती है कि गांव के अंदर आपको जो है कई बार जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है वो काफी पुअर मिलता है, ठीक है ना। लाइक आज हम बात करेंगे वाटर फैसिलिटी या सप्लाई ऑफ वाटर की मैं बात करूंगा तो मोस्टली डेवलपिंग कंट्री के अंदर भी वाटर की प्रॉब्लम विलेजेस एरिया के अंदर जो है मोस्टली रहती है। अगर मैं यहाँ पर एक पर्टिकुलर माउंटेन रीजन की बात करता हूँ, एरिड रीजन की बात करूंगा ना, तो लगभग ये मान लीजिए कि काफी सारी जो है लॉन्ग डिस्टेंस इनको कवर करनी पड़ती है ड्रिंकिंग वाटर के लिए। तो ये भी हमारी जो है एक मेजर प्रॉब्लम है कि गांव के अंदर जो है
रूरल एरिया के अंदर जो है वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम भी जो है सबसे बड़ी एक क्रिएट होती है। इसके बाद अगर मैं बात करूंगा कि लगभग मान लीजिए कि जनरल अब्सेंस ऑफ द टॉयलेट एंड गार्बेज डिस्पोजल फैसिलिटीज, अक्सर गाँव के अंदर जो है ना टॉयलेट फैसिलिटीज एट प्रेजेंट में आपको देखने को मिल जाएंगी। अगर हम थोड़ा सा प्रीवियस टाइम के अंदर जाएंगे तो इस तरह से हमारे को गार्बेज फैसिलिटीज हैं या जो टॉयलेट फैसिलिटीज हैं तो ये भी हमारी जो है इन पुअर क्वालिटी के अंदर मिलती थी। और ऐसी कंडीशंस के अंदर हमारे को जो है इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर हम देखिए काफी सारे डिजीज का केसेस होता है। ये तो लगभग मान लीजिए कि हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो सारी क्रिएट हमारी यहाँ पे होती है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे कि जो हमारा डिजाइन या यूज ऑफ बिल्डिंग मटेरियल की हम बात करते हैं तो लगभग एक इकोलॉजिकल रीजन में है ना, गांव के अंदर वो चीज भी हमारी जो है सक्सेस नहीं हो पाती है। कई बार क्या हो जाता है कि हैवी रेनफॉल एरिया होते हैं जहां पर वहां पर आपको जो है ना मड है, जो वुड्स वगैरह है, पैचेस वगैरह है, तो इस तरह की जो चीजें हमारे को देखने को मिलेंगी। लेकिन क्या है कि जैसे ही ज्यादा बारिश हुई तो वो चीज हमारी जो है डिस्ट्रॉयड हो जाती है। यानी कि जो फ्लड प्रोन एरिया जहाँ पर ऐसे है कि जहाँ पर फ्लड आने की जो ज्यादा उम्मीद रहती है, तो ऐसे इलाकों में भी हमारी ये मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसके बाद मॉडर्न जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है, मोस्टली अगर हम बात करेंगे कि मॉडर्न फैसिलिटी जो हमारी इस इलाके के अंदर हमें देखने जो है ना, कई बार क्या है कि रूरल एरिया के अंदर नेटवर्क प्रॉब्लम वगैरह ज्यादा रहती है। तो उसके पीछे रीजन क्या है कि देखिए टावर्स वगैरह सैटेलाइट कनेक्टिंग जो है ये प्रॉब्लम वहां पर आ जाती है। तो ऐसे में हमारे को अगर मैं बात करूंगा ना तो नेटवर्क प्रॉब्लम जो है ना लगभग एक यूनिक प्रॉब्लम हम इसको ले सकते हैं, खासकर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ये हमारी प्रॉब्लम जो है एक मेजर प्रॉब्लम के रूप में आ जाती है। इसी तरह से आपका जो है ना इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी की मैं बात करूंगा कि इलेक्ट्रिसिटी की भी प्रॉब्लम, क्योंकि एक टाइम लिमिट होती है गांव के अंदर जो है जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करने की। तो अगर मैं बात करूंगा ना तो लगभग मान लीजिए कि टोटल वे में जो आपकी प्रॉब्लम रूरल सेटलमेंट एरिया के अंदर इस तरह की प्रॉब्लम हमारे को क्रिएट हो सकती है। तो इसके पीछे भी आपका क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन रूरल सेटलमेंट एरिया। तो अब आप इसको जो है ना पॉइंट वाइज ज्योग्राफी के अंदर किसी भी जब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो तो सबसे बड़ी बात है कि हम उसको पॉइंट वाइज अटेम्प्ट करेंगे तो वो काफी अच्छा जो है आपको अच्छे मार्क्स उसके अंदर मिल जाते हैं। तो अब जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा वो है अर्बन सेटलमेंट। देखिए अर्बन सेटलमेंट के बारे में मैं भी जो है काफी बता चुका हूँ, क्योंकि मोस्टली एट प्रेजेंट की अगर पॉपुलेशन की मैं बात करता हूँ या रिसेंटली फिनोमिना की मैं बात करता हूँ, जो अर्बन एरिया है या अर्बन ग्रोथ है लगभग मान लीजिए कि वेरी हाई स्पीड के अंदर, एक रैपिड स्पीड के अंदर ग्रो हुई है। क्योंकि मोस्टली क्या है कि रूरल एरिया के अंदर जो हमारे को प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी उन्हीं फैसिलिटीज को प्रोवाइड करने के लिए, खासकर देखिए आप यहाँ पर रूरल एरिया के अंदर जो है ना एजुकेशनल प्रॉब्लम को भी ले सकते हैं कि मोस्टली बच्चे क्या करते हैं रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ जो अपनी स्टडी के पर्पज के लिए या मेडिकल फैसिलिटीज जो गांव के अंदर पुअर रहती है तो इसको भी जो है प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं वो शहरों की तरफ आते हैं। ठीक है, तो लगभग ये मान लीजिए कि अगर मैं बात करूंगा ना प्रीवियस टाइम की, तो जो हमारे अर्बन सेटलमेंट थी लगभग ये मान लीजिए कि फ्यू थाउजेंड इनहेबिटेंट पीपल्स, यानी कुछ ही लोग जो है हजारों की संख्या में रहते थे। और सबसे पहले जो आपका मेट्रोपॉलिटन सिटी जो बना था ना 1 मिलियन सिटी, और 1810 के अंदर जो है ना वो आपका लंदन बना था। यानी कि पूरे वर्ल्ड में जो सबसे पहला शहर बसाया गया था जिसके अंदर पॉपुलेशन 1 मिलियन थी तो वो आपका जो है लंदन था। इसके बाद तो देखिए 1982 तक आपके जो है ना 175 सिटी जो है वर्ल्ड के अंदर जो है देखी गई थी। और इसके बाद लगभग एट प्रेजेंटली मैं बात करता हूं तो 54% हमारी जो टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन है दैट आर लिव्स इन अर्बन सेटलमेंट एरिया। देखिए सिंगापुर की हम बात करते हैं, सिंगापुर एक ऐसी कंट्री है जहां पर 100% अर्बनाइजेशन है, मतलब वहां पर कोई भी गांव नहीं है। अगर मैं डेंसिटी की बात करता हूं ना तो पॉपुलेशन डेंसिटी सिंगापुर के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाती है, वो है आपकी 5000 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो पॉपुलेशन सिंगापुर के अंदर रहती है, ठीक है ना, पूरा का पूरा टोटली जो है अर्बनाइजेशन है, रूरल एरिया उसके अंदर जो है नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह से हम अगर हमारे इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर देखिए जो पॉपुलेशन डेंसिटी है सबसे ज्यादा दिल्ली के अंदर है। आपने पॉपुलेशन वाले चैप्टर के अंदर इसको पढ़ा भी होगा
तो अब हम बात करेंगे कि व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट। देखिए अर्बन सेटलमेंट को कैसे हम क्लासिफाई करते हैं, इस टॉपिक को भी मैं जो है ना प्रीवियस क्लासेस के अंदर अच्छे से डिस्क्राइब कर चुका हूं। लेकिन देखिए अब अलग अलग कंट्री का जो है ना, हर कंट्री का अपना अलग अलग क्राइटेरिया होता है। अगर मैं बात करूंगा सबसे पहले आपका जो है वो है पॉपुलेशन साइज की। पॉपुलेशन जो साइज होता है, तो पॉपुलेशन साइज के अकॉर्डिंग जो है हम बात करेंगे, क्योंकि हर कंट्री का अगर मैं बात करूंगा लगभग मान लीजिए कि कोलंबिया की मैं बात करता हूं तो उनका जो अर्बन एरिया है मोर देन 1500 पीपल्स। इसी तरह से जो है अर्जेंटीना की मैं बात करता हूं तो 2000 पीपल आपके जो है। इस तरह से पुर्तगाल के अंदर आपका जो है, इसी तरह से आपका जो है ना 2500 पीपल इन यूएसए। थाईलैंड के अंदर भी इसी क्राइटेरिया को लिया जाता है। लेकिन हमारे इंडिया के अंदर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 5000 पीपल्स जो है, और लगभग जापान जो है देखिए जहां पर 30,000 पीपल रहते हैं अर्बन एरिया के अंदर। तो इसको लगभग मान लीजिए कि अगर हम पॉपुलेशन के साइज के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो कितने पीपल कंपलसरी है रहने, तो ये अलग अलग क्राइटेरिया है अलग अलग कंट्री का। बट सबसे बड़ी बात है कि वहां पर जो टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी है ना वो 400 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर होनी कंपलसरी है। यानी कि 400 किलोमीटर पर पर्सन जो है ना पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर रहेंगे। बट जो मेल पॉपुलेशन वहां की है that are engaged in non agriculture work mostly people, यानी कि लगभग ये मान लीजिए कि 75% पीपल जो है that are engaged in non agriculture work, तो उसको हम जो है क्या कहेंगे एक अर्बन एरिया के अंदर जो है काउंट करते हैं। इसी तरह से आपका जो है कुछ कंट्री ऐसी भी है जो डेनमार्क है, स्वीडन है, जहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी जो है थोड़ी सी कम पाई जाती है। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर लगभग मान लीजिए कि 250% इसको जो है वो अर्बन एरिया कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर पॉपुलेशन जो है मिनिमाइज संख्या में के अंदर पाई जाती है, मिनिमाइज पॉपुलेशन यहाँ पर मिलती है। ठीक है, आइसलैंड के अंदर 300 पीपल्स हैं। इसी तरह से जो वेनेजुएला है, कनाडा है, तो यहाँ पर 1000 पीपल है। तो ये आपका जो है ना अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन साइज। अब हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। देखिए अभी मैंने आपको डिस्क्राइब किया है कि आपका जो अर्बन एरिया है जो 50%, देखिए मतलब यहाँ पर 75% पीपल जो है ना नॉन एग्रीकल्चर के अंदर जो है ये क्राइटेरिया आपका जो है ना ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के अंदर आता है। इसमें आपकी जो है ना सेकेंडरी और ट्रेसरी एक्टिविटी जो है वो सम्मिलित करी जाती है, क्योंकि रूरल एरिया के अंदर 75% पॉपुलेशन जो है ना प्राइमरी एक्टिविटीज के अंदर जो है इंगेजेड होती है। तो वहां पर क्या है कि मोस्टली वो लोग खेती के अंदर लगे होते हैं। ठीक है, लेकिन अर्बन एरिया के अंदर आपको फैक्ट्री जितनी भी आपकी इंडस्ट्रियल एरिया है या फिर जो है एजुकेशनल फैसिलिटीज की मैं बात करता हूं, तो इस तरह की एक्टिविटीज के अंदर इट मींस क्या है तो वेटरनरी और जो एक्वाइनरी एक्टिविटीज के अंदर भी जो है ये लोग लगे हुए होते हैं। तो लगभग मान लीजिए कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये पीपल जो है मोस्टली आपकी जो है सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटी के अंदर लगे हुए होते हैं। लेकिन इटली के अंदर जो है ना 50% जो पॉपुलेशन है वो नॉन मतलब ये मान लीजिए कि नॉन एग्रीकल्चर वर्क के अंदर लगी हुई होती है। तो वो उसको मतलब 50% इटली के अंदर, बट इंडिया के अंदर यह हमारा रेशो है 75% का। नेक्स्ट जो है आपका एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए किसी भी जो हमारा अर्बन एरिया होता है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट की हम बात करते हैं तो हमारा हेडक्वार्टर होता है, या कैपिटल्स की मैं बात करूंगा तो ये सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स के नाम से जाने जाते हैं कि जहां पर कैपिटल बिल्ट होती है। दिल्ली की मैं बात करूंगा इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन टाउन्स है, चंडीगढ़ है, जयपुर है, ठीक है, लखनऊ है। तो ये लगभग मान लीजिए कि जहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जो क्राइटेरिया है उसको बिल्टअप किया जाता है। तो ऐसे में जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जाना जाता है कि मोस्टली जो, और ये एरिया जो है ना कंटोनमेंट बोर्ड या नोटिफाई एरिया या फिर जो है म्युनिसिपैलिटी के अंडर में जो है काम करता है। ठीक है, इसके बाद आपकी लोकेशन। देखिए लोकेशन भी जो है कि इम्पोर्टेंट है कि लोकेशन की अगर मैं बात करूंगा लगभग मान लीजिए कि जो अर्बन एरिया है मोस्टली इनके जो है ना फंक्शन के अकॉर्डिंग हम इसको क्लासीफाई करते हैं कि वो वहां पर क्या फंक्शन जो है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है कि हॉलीडे रिजॉर्ट आपके जितने भी हैं अलग अलग इंडस्ट्रियल टाउन के अकॉर्डिंग हम इसको मिलिट्री सेंटर के अकॉर्डिंग क्लासीफाई कर सकते हैं, स्ट्रेटेजिक टाउन के अकॉर्डिंग, टूरिस्ट टाउन है आपका
या इंडस्ट्रियल टाउन है, मतलब इस तरह से हम इसको जो है अलग अलग लोकेशन का मतलब यही कहता है कि वहां पर मैन ऑक्यूपेशन क्या है, मैन क्राइटेरिया क्या है, उसी के अकॉर्डिंग हम उसको जो है क्लासीफाई कर देते हैं। मान लीजिए हम बात करेंगे जैसे कुछ हमारे यहाँ पर रिलीजियस टाउन्स हैं, ठीक है, मथुरा है, वृंदावन है, जम्मू कश्मीर है, ठीक है। इसी तरह से आपका जो इंडस्ट्रियल एरिया है, गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, तो ये सारे के सारे जो है ना हमारे एक लोकेशन को आइडेंटिफाई करते हैं कि जो लोकेशन है। मोस्टली कुछ ऐसे अर्बन एरिया भी है जहाँ पर लैंड फर्टाइल है, वाटर बिल्डिंग वगैरह जो है अच्छी है, लेकिन वहां पर भी मतलब मान लीजिए कि टेक्नोलॉजी वगैरह जो है बिल्ड करी जाती है। लेकिन कुछ जो आपके है ना, अब देखिए हमारा गुड़गांव की हम बात करेंगे तो गुड़गांव के अंदर क्या है, लैंड आपकी जो है ना वो दैट इज नॉट फॉर स्टेबल एग्रीकल्चर, ठीक है। तो ऐसे में वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन को बिल्ड करना काफी हमारे लिए जो है इजिली हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारी जो है लोकेशन के अकॉर्डिंग हम इसको क्लासीफाई करते हैं। देखिए आगे इस चीज को जो है ना डिस्क्राइब भी किया गया है कि किस तरह से हम इसको जो है अलग अलग वे में क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द अर्बन सेंटर, कि अर्बन सेंटर के अंदर क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं, ठीक है। अभी जो है मैं डिस्क्राइब कर रहा था कि जो आपके फंक्शनल टाउन की बात करेंगे ना, तो फंक्शनल टाउन जो आपके होते हैं अकॉर्डिंग टू फंक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स आपके इसके अंदर हम बिल्ड कर लेते हैं, ठीक है ना, कि किस तरह से आपकी जो कैपिटल है मोस्टली एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स के अंदर जो बिल्ड की जाती है। देखिए न्यू दिल्ली, कैनबरा, बीजिंग, अदीस अबाबा, तो लगभग मान लीजिए कि पूरी तरह से हमारे जो है वाशिंगटन डीसी, लंदन, ये एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स है, क्योंकि मोस्टली जो किसी भी कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन है वो इन टाउन्स के अंदर जो है अच्छे से होता है। इसके बाद ट्रेडिंग एंड कॉमर्शियल टाउन्स, जो एग्रीकल्चर मार्केट टाउन्स के नाम से हम इसको जानते हैं, जैसे विनिपेग। देखिए विनिपेग का मैं बता देता हूँ कि विनिपेग के अंदर जो है ना बीट जो आपका गेहूं है, सबसे बड़ी अनाज मंडी है गेहूं की, और ये यूएसए के अंदर है, ठीक है ना। इसी तरह से जो है कांसास सिटी है। तो ये मान लीजिए कि पूरी तरह से अगर मैं बात करूंगा ना तो एक लार्ज आइलैंड सेंटर जो मैनचेस्टर की बात करेंगे तो सारे के सारे ट्रेडिंग सेंटर है, सेंट लुइस, ट्रांसपोर्ट वगैरह जो है लाहौर है, बगदाद है, आगरा है। तो ये आपके जो है ना कॉमर्शियल और टाउन्स के अंदर और भी बहुत सारे आपके देखिए, आप इसके अंदर अपने पास से एग्जांपल आप इसके अंदर जो है लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है आपका कल्चरल टाउन की मैं बात करूंगा, तो कल्चरल टाउन अकॉर्डिंग टू कल्चर देखिए आपका जो है जेरूसलम है, मक्का मदीना है, जगन्नाथपुरी है, वाराणसी है। तो इनके जो है कल्चर के अकॉर्डिंग जो है इनको हम क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी जो है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस के अकॉर्डिंग जो मैंने क्लासीफाई किया है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे व्हाट आर द क्लासिफिकेशन टाउन्स, बेसिस ऑफ फॉर्म्स, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है यही जो है समाप्त होता है।